हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए जो है क्लास 12 में आज के लेक्चर में अतिरिक्त अभ्यास का 2.25 क्वेश्चन नंबर करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि चित्र के नेटवर्क की तुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। 300 वोल्ट संभरण यानी सप्लाई के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व उसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपसे जो है पूछा जा रहा है कि ये आपका नेटवर्क है यानी कि जाल है धारिता का। ठीक है, और जो है इसकी तुल्य धारिता बतानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है, यहाँ पर C1, C2, C3, C4 ये क्या है आपकी संधारित्र है। और यहाँ संभरण जो है लगा हुआ है, सप्लाई लगा हुआ है 300 वोल्ट का। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस जो है संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, तुल्य धारिता कितनी होगी यानी टोटल धारिता कितनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि सी पूछा जा रहा है आपसे, क्यू पूछा जा रहा है आपसे और भी पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इसमें, इस जाल से, इस नेटवर्क से आपको बताना है। तो आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, सी निकालते हैं। ठीक है, तो सी निकालने के लिए जो है आपको पहले डिसाइड करना होगा कि कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है और कौन सा संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा है। तो अब इसमें आइए जो है बताते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले जो है आप ये C2 और C3 को देखिए, तो ये एक लाइन में बना हुआ है। ठीक है, एक लाइन में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और तो ये श्रेणी क्रम में है, तो इसकी तुल्य धारिता पहले आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो बताया गया था आप लोगों को इसके पहले वीडियो में जो है बता दिया गया है कि तुल्य धारिता अगर श्रेणी क्रम में जो है धारिता अगर जुड़ी हुई हो तो उसकी तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और यदि इसकी तुल्य धारिता C' हो तो 1/C' इज इक्वल टू 1/C2 और प्लस 1/ क्या होगा C3। आपको तुल्य धारिता बताई गई थी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 और प्लस 1/ क्या C2। इस तरह से तुल्य धारिता बताई गई थी अगर संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तब। तो अब यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1/C' इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है 200 पिकोफैरेड और C3 की भी वैल्यू 200 पिकोफैरेड। तो रख दीजिए 1/200 प्लस 1/200, तो ये 2 क्या हो जाएगा 200 यानी कि 2/200 हो जाएगा। और C' की वैल्यू निकालिए तो उलट जाएगा, तो C' इज इक्वल टू 200 बटा क्या हो जाएगा 2। आप अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा C' बराबर 100 पिकोफैरेड आएगा। ठीक है, तो अब जो है ये इसकी तुल्य धारिता आ गई आपकी कितनी 100 पिकोफैरेड। ठीक है, अब इसके बाद से अब चलिए, अभी तो आपका C1 और C4 भी है। ठीक है, तो देखिए जब इसको आपने जो है श्रेणी क्रम में जोड़ के एक कर दिया जिसकी तुल्य धारिता कितनी आ गई 100 पिकोफैरेड, तो ये एक हो गया। ठीक है, तो अब अगर इसको आप जो है हटा करके और अगर एक कर देते हैं, ठीक है, तब आप देखिए अब ये एक हो गया आपका कितना C'। ठीक है, तो अब देखिए अब C' और C1 ये एक साथ देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं ऐसे, तो ये C1 और C' एक दूसरे के क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि C4 भी इसके पैरेलल ही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे संभरण बैटरी लगी है। इसको अगर ये पकड़ करके सीधा कर देंगे तो ये सिर्फ यही दोनों क्या होंगे पैरेलल दिखेंगे आपको। ठीक है, ये पैरेलल नहीं दिखेगा क्योंकि यहां से आप इसको सीधा कर सकते हैं, तार को खींच करके सीधा कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये दोनों किस में जुड़े हैं समांतर क्रम में, यानी कि C1 और C' किस में जुड़ गए आप समांतर क्रम में। तो अब देखिए C' और C1 समांतर क्रम में होंगे तो इसकी तुल्य धारिता अगर C" है तो C" इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है समांतर क्रम में अगर जुड़े हो तो C बराबर C1 प्लस क्या होता है C2। ठीक है, तो यहाँ पर भी एकदम वैसे ही जोड़ देंगे जनरली C' प्लस C1, तो C' की वैल्यू कितनी है 100 और C1 की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 और 100 मिलकर कितना हो जाता है 200। तो इसका मतलब कि अब देखिए ये C1, C2, C3 मिल करके ये सब एक हो गए और इसकी तुल्य धारिता कितनी आ गई 200 आ गई। ठीक है, तो अब आपने तो 3 को जोड़ लिया, 3 को जोड़ करके एक कर लिया। ठीक है, तो अब चलिए अब इसको बनाते हैं, अगर इन तीनों को मिला करके एक बनाए ऐसे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये यहां पे आपका आप देख सकते हैं, ये यहां पे आपका 300 वोल्ट लगा हुआ है, ये आपका C" है और ये आपका C4 है। ठीक है, तो अब देखिए अब आपको लग रहा होगा कि ये समांतर क्रम में, बट समांतर क्रम में नहीं है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई लगी हुई है। तो इसको पकड़ करके अगर आप सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा
कुछ इस तरह का जो है फिगर आएगा, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहां पर अब इसके बीच में जो है क्या है आपका 300 वोल्ट की समर्ड बैटरी, ये आपका C डबल डैश है और ये आपका क्या है C4 है। अब देखिए एक लाइन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यानी कि अब ये दोनों क्या होंगे जो है श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में जैसा कि ऊपर आपने किया वैसे ही यहां भी करेंगे, ठीक है। तो अब जो है श्रेणी क्रम में जब आप करेंगे तो यहाँ पे हमने दिखाया है C डबल डैश और C4। तो देखिए C डबल डैश और C4 किस क्रम में होगा भाई, श्रेणी क्रम में होगा। तो तुल्य धारिता अगर C हो तो 1/C इज इक्वल टू 1/C C डबल डैश प्लस 1/C4। तो अब मान रख दीजिए, तो 1/C इज इक्वल टू 1/200। C डबल डैश का मान कितना है 200 और C4 का मान कितना है 100। अब अगर कैलकुलेट करते हैं आप तो 1/C इज इक्वल टू इसका एलसीएम आप लेंगे तो 200 गुणे 100 होगा। अब जो है डिवाइड करेंगे, जैसे आप भिन्न सॉल्व करते हैं तो 200 से 200 कटेगा, 100 बचेगा, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, प्लस फिर 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 200 बचेगा, 200 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 100 और 200 कितना हो जाएगा 300, 300 बटा 200 गुणे 100। तो अब देखिए C की वैल्यू निकालेंगे तो उलट जाएगा, तो 200 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा 300। अगर इसको आप काट करके कैलकुलेट करते हैं तो 200 बटा क्या आएगा 3। तो यानी कि अब ये जो है सब मिला करके क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि इसको आप जो है अब सिंगल बना सकते हैं, ये सिंगल और कितना हो गया तुल्य धारिता तो 300 बटा 3 पिको फैराड हो गया। तो एक का तो आंसर आपने दे दिया, यानी कि C की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। अब आइए जो है और निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, B की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं C1 C2 C3 C4 पर जो है विभव आवेश कितना है Q1 Q2 Q4 है, यानी कि इस पर जो है Q1, इस पर Q2, यहाँ पर Q3, यहाँ पे क्या Q4 आवेश है और इसके अकॉर्डिंग जो है विभव कितना V1 V2 V3 V4 है, ठीक है। ये सब मान लिया, ठीक है, सिंपल है। अब उसके बाद से आप देखिए कि C डबल डैश और C4, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, जैसा कि अभी हम लोगों ने किया। C डबल डैश और C4 किस क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में है। अभी देखिए हमने यहां दिखाया, ठीक है। तो जब ये श्रेणी क्रम में है तो जो है C4 पर विभव कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में होंगे तो C4 पर विभव कितना होगा भाई, इस पर जितना आवेश होगा और आवेश बटा क्या होता है V बराबर, फार्मूला बताया गया था याद करिए कि V बराबर Q अपान क्या होता है C होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर V4 यानी कि 4 पे आप देखना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि यहां पर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर जो है आवेश कितना माना है आपने Q4 माना है, ठीक है, देखिए वहां पे, और अपान यहां पर जो है जो आपका धारिता है वो कितना है C4 है। तो V4 इज इक्वल टू Q4 अपान क्या हो जाएगा C4, ठीक है। तो ये आप यहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इसकी वैल्यू रख दीजिए आप C4 की, तो 100 है। C4 की वैल्यू कितनी है 100 पिको फैरेड है, ठीक है। और Q4 की वैल्यू अभी रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि Q4 की वैल्यू अभी नोन नहीं है, ठीक है। तो अब ये 100 पिको फैरेड को आप फैरेड में चेंज कर दीजिए, तो एक फैरेड बराबर होता है 10 का पावर -12 पिको फैरेड, ठीक है। तो अब जो है अगर 100 पिको फैरेड की बात है, 100 पिको फैरेड, तो इसमें कितने से डिवाइड करेंगे -12 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 10 का पावर ये भी 2 है, 100 का मतलब 10 का पावर 2, ठीक है, और इनटू आपने ये 10 का पावर 12 है, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -10 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमने इसको जो है फैरेड में चेंज कर दिया, एम्पियर सिस्टम में रहना चाहिए सब, ठीक है। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा -10 फैरेड हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब जो है C डबल डैश और C4 पर जो है बैटरी कितनी जुड़ी है भाई 300 वोल्ट की जुड़ी है। आप देख सकते हैं इसके बीच में बैटरी कितनी जुड़ी है 300 वोल्ट की जुड़ी है, लगी है। तो C डबल डैश पर जितना विभव होगा और C4 पर जितना विभव होगा दोनों को मिला करके कितने के बराबर होगा 300 के बराबर होगा, क्योंकि इसके बीच में ये लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो है C डबल डैश पर विभवांतर और प्लस C4 पर विभवांतर बराबर किसके होगा 300 वोल्ट के होगा। अब यहां से आप जो है वैल्यू पुट करना शुरू कर दिए। C डबल डैश पर विभव कितना है भाई, तो C डबल डैश पर विभव जो होगा वो होगा आपका Q4/2 इंटू 10 का पावर -10, ठीक है। ये कहां से आया, तो देखिए ये C डैश पर विभव कितना होगा, C डबल डैश पर विभव कितना होगा, C डबल डैश पर विभव कितना होगा, तो ये देखिए जो है आवेश बटा क्या होता है धारिता, तो आवेश कितना होगा C डबल डैश पे भी Q4 आवेश होगा, ठीक है। अब उसके बाद से और यहां से जो है C डबल डैश नीचे है, तो C डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है, आप यहां से देखिए C डबल डैश की वैल्यू 200 पिको फैरेड आया है।
तो 200 पिकोफैरेड इसके जगह पे रख देंगे। इसको भी अगर जो है आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 200 पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 200 गुणा 10 का पावर -12 लिखेंगे। तो 200 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 100, 100 का मतलब 10 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर कितना, -10। ठीक है, तो ये फैरेड में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि यही हमने किया कि यहां पर भी आप देख सकते हैं 2 इंटू 10 का पावर क्या होगा, -10, और आवेश तो उतना ही होगा इस पर भी। ठीक है, क्योंकि ये जो है सबका एक रिजल्टेंट मिला है Q डैश, और इस पर भी कितना आवेश होगा, उतना ही आवेश होगा। ठीक है, Q4, इसलिए इतना ही आवेश होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई इस यहाँ पर तो Q4 आवेश आपने मान रखा है, तो यहाँ पर क्यों होगा, तो इसलिए होगा कि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये यहाँ पर आपका आवेश कितना है, Q4 है, और ये चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आवेश की मात्रा क्या होगी, दोनों पर बराबर होगी। ठीक है, तो यानी कि इस पर और इस पर आवेश की मात्रा कितनी हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, तो अब जो है यहां पर भी हमने क्या रखा, Q4/2 इंटू 10 का पावर -10 फैरेड। अब जो है अब आप देख लीजिए, अब जैसा कि हमने कहा कि C डबल डैश और C4 के बीच कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 300 वोल्ट की। अब यहां पर वैल्यू अगर आप पुट करते हैं C डबल डैश की, यानी कि ये इस पर आवेश और इस पर आवेश का योगफल कितना होगा, 300 वोल्ट के बराबर होगा, तो वही हमने लिखा। ठीक है, अब C डबल डैश की वैल्यू रख दीजिए यहां से, C डबल डैश की वैल्यू Q4/2 इंटू 10 का पावर -10 होगा। ठीक है, और यहां इसकी वैल्यू जो है Q4/10 का पावर -10 आपने रखा, इसके जगह पे C4 पर विभव होगा, बराबर किसके होगा, 300 वोल्ट के। अब यहां से देखिए, यहां से जो है आप इसको ये ऊपर गया तो 10 का पावर क्या हो गया, +10। ठीक है, /2, और प्लस Q4 इंटू ये ऊपर गया तो 10 का पावर +10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। अब यहां से जो है Q4 इंटू 10 का पावर 10 जो है कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 1/2 और प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में हो गया, इज इक्वल टू 300। अब देखिए ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2 होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है टोटल से डिवाइड किया गया 300 में। ठीक है, तो 10 इंटू 10 का पावर 10 और इंटू 3/2 से 300 में डिवाइड किया गया है, तो देखिए ये आया है आपका। ठीक है, अब यहां इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, तो 2 ऊपर जाएगा तो 300 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 600, और बट्टा क्या हो जाएगा, 3 इंटू देखिए 10 का पावर 10 जो है नीचे है, तो इसको ऊपर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से Q4 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 से 600 डिवाइड होगा तो 200 होगा, इंटू 10 का पावर -10 होगा। तो अब इसको अगर आप अच्छे से अगर कैलकुलेट फिर से करते हैं आगे, तो 2 इंटू 10 का पावर 2 लिखेंगे इसको, और इंटू 10 का पावर -10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर -8 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 का पावर कितना आएगा, -8 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद से आप Q4 निकाल लीजिए तब। ठीक है, आपने Q4 तो आपने निकाल ली, तो V4 निकाल लीजिए, तो V4 की वैल्यू कितनी है, Q4/C4। ठीक है, तो Q4/C4, तो Q4 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 का पावर -8 अपॉन C4 की वैल्यू कितनी आई है, C4 की वैल्यू आप जो है देख सकते हैं कि ये 10 का पावर क्या होगा, -10 होगा। ठीक है, C4 की वैल्यू कितनी आई है, 10 का पावर -10। ठीक है, अब उसके बाद से इसको कैलकुलेट करते हैं आप, तो देखिए 2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +10 हो जाएगा, और 10 का पावर -8 पहले से ही है, तो कितना बचेगा, 10 का पावर 2 बचेगा, तो 2 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। यानी कि C4 की वैल्यू, अब इसको अगर 100 में कन्वर्ट करते हैं तो 200 हो जाएगा, तो यानी कि 200 वोल्ट हो गया। तो C4 की वैल्यू आ गई 200 वोल्ट, और Q4 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 का पावर -8 कूलम। ठीक है, तो आप जो है अब क्या निकाल चुके हैं भाई, Q4 और V4 आप निकाल चुके हैं। अभी भी आपके सामने जो है अभी भी क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं हुआ है, तो यानी कि आपको अभी Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है, अभी भी V1 V2 की वैल्यू निकालनी है, V3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब आइए जो है आगे देखते हैं, चूंकि C डबल डैश पर, ठीक है, विभव कितना है, C डबल डैश पर विभव अकेले कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने कहा कि C डबल डैश पर विभव और प्लस C4 पर विभव किसके बराबर है, 300 वोल्ट के बराबर है। तो C डैश पर विभव अगर आपको देखना होगा तो C4 पर विभव को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे ना, ट्रांसफर करेंगे, तो C4 पर विभव कितना आया है, 200 वोल्ट। ठीक है, तो अब आप अगर इसके जगह पे 200 वोल्ट रख के इधर ट्रांसफर करते हैं तो 300 - 200 होता है, तो C डबल डैश पर विभव कितना हो जाएगा, C डबल डैश पर विभवांतर
कितना हो जाएगा 300 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए C1 और C डैश पर विभव क्या होगा, बराबर होगा। अब आप कहेंगे कैसे, C1 और C डैश पर विभव कैसे बराबर होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो तो ये C1 है और C डैश है। ठीक है, तो C1 और C डैश किस श्रेणी में किस क्रम में है भाई, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में हमेशा विभव क्या होता है, बराबर होता है सब पर। श्रेणी क्रम में विभव बराबर नहीं होता, आवेश बराबर होता है। और समांतर क्रम में क्या बराबर होता है, विभव दोनों पर बराबर होता है। तो इसका मतलब C1 और C डैश पर क्या होगा, विभव बराबर होगा। तो वही हमने लिखा है। ठीक है, अतः C1 पर विभव V1 बराबर कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। ठीक है, और C डैश पर विभवांतर कितना होगा, जो है 100 वोल्ट होगा। ठीक है, यानी कि यहां से जो है जब दोनों पर बराबर हैं तो C1 पर विभवांतर 100 वोल्ट, तो C डैश पर विभवांतर कितना हो जाएगा, 100 ही वोल्ट होगा। ठीक है, अब उसके बाद से अब यहां से आप Q1 की वैल्यू निकाल, Q तो फार्मूला आप जानते हैं, पहले से बताया जा चुका है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। ठीक है, तो अगर पहला निकालना हो, Q1 निकालना हो तो क्या लिखेंगे, C1 V1 लिखेंगे फार्मूला। ठीक है, तो अब यहां पर वही हमने किया, Q1 इज इक्वल टू C1 V1। ठीक है, C1 की वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है, 100 पिको फैरेड। ठीक है, और V1 की वैल्यू कितनी आई है, 100 वोल्ट आया है। ठीक है, तो 100 गुणा 100, तो अब देखिए चूंकि ये वोल्ट में है और ये पिको फैरेड जो है सीजीएस सिस्टम में है, तो इसको एमकेएस सिस्टम में चेंज करेंगे। तो 100 पिको फैरेड में 10 का पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया है। यहां पर देख लीजिए, तो कितना आया टोटल, 10 का पावर -10। तो अब ये पिको फैरेड से फैरेड में आप चेंज करेंगे तो 10 का पावर -10 फैरेड हो जाएगा, और इंटू 100 वोल्ट। अब ये जो है सेम सिस्टम में हो गया, अब मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो अब देखिए ये 100 वोल्ट का मतलब 10 का पावर 2, और ये 10 का पावर -10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर -8 हो जाएगा। तो यानी कि आवेश निकल के आ गया, Q1 की वैल्यू कितनी, 10 का पावर -10 कूलम आ गया, 10 का पावर -8 कूलम आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि Q2 और Q3 पर आवेश क्या होगा, बराबर होगा। अब आप कहेंगे कि कैसे, Q2 और Q3 पर आवेश कैसे बराबर हो जाएंगे भाई, तो Q2 और Q3 यही ना है आपका, देखिए ये Q2 है और ये क्या है, Q3 है। तो किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। और हमने कहा कि श्रेणी क्रम में आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों पर। तो यानी कि Q2 पर जितना आवेश होगा उतना Q3 पर आवेश होगा। तो अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q2 इज इक्वल टू C2 V2 होगा, इज इक्वल टू Q3 बराबर C3 V3 होगा। अब यहां से आप देखेंगे V2 V3 क्या होंगे, बराबर होंगे। V2 V3 जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। तो V2 के बराबर V3 बराबर इसलिए बराबर है क्योंकि C2 और C3 क्या है, दोनों बराबर हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, C2 और C3 दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए दोनों पर विभव क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि अगर दोनों को हम जोड़ दें V2 और V3 तो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। ठीक है, अब 100 के बराबर आपने कर दिया, और V2 बराबर V3 आप कह रहे हैं, तो V3 की जगह पे V2 आप रख सकते हैं। तो 2V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/2 यानी कि 50 वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए V2 की भी वैल्यू आ गई कितना, 50 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये Q1 की वैल्यू निकल गई, Q4 की वैल्यू निकल गई, और आपका V1 की वैल्यू निकल गई, और जो है V2 की वैल्यू, V4 की वैल्यू आ गई, और V2 की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू बची है भाई, V3 की वैल्यू बची है। ठीक है, तो अब जो है ये जो है आप देख सकते हैं V3 की जो वैल्यू होगी V2 के बराबर होगी, तो V3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, V3 की वैल्यू भी यहां मैं लिख देता हूं, V3 की वैल्यू भी कितनी होगी, 50 वोल्ट होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि V2 के बराबर ही, यहां देख सकते हैं V2 के बराबर ही V3 की वैल्यू है, तो वो भी कितनी हो जाएगी, 50 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप तो जो है ये भी कंप्लीटली निकाल चुके हैं, बट अभी भी जो है Q1 की वैल्यू यानी कि Q4 की वैल्यू हमारे पास आई है, और Q1 की वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक है, और Q2 और Q3 की वैल्यू अभी जो है बाकी है, तो Q2 और Q3 की वैल्यू निकालते हैं। हमारी Q1 की वैल्यू लिखते हैं, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q3 होगा। तो अब देखिए ये जो है आप देख सकते हैं कि यहां से Q1 की वैल्यू कितनी आई है, 10 का पावर -8 आया हुआ है। तो 10 का पावर -8 बराबर Q2 बराबर Q3। इसका मतलब ये हुआ कि Q2 बराबर कितना होगा, 10 का पावर -8, 10 का पावर -8 कूलम, और Q3 की भी वैल्यू कितनी होगी, 10 का पावर -8 कूलम। ठीक है, इस तरह से जो है आपसे यही पूछा जा रहा था, और आप और यहाँ पे सारा कैलकुलेशन जो है कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2.26 करते हैं। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल
90 वर्ग सेंटीमीटर है और उनके बीच पृथक्करण 2.5 mm है। 400 वोल्ट के समवरण संधारित्र को आवेशित किया गया। ठीक है, कह रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसके प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी दी हुई है, यानी कि अगर ये पट्टिका है, ये आपकी पट्टिका है, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है आपका 2.5 mm। ठीक है, इसको जो है 400 वोल्ट के समवरण बैटरी से आवेशित किया जाता है, यानी कि इसको बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, ये इस तरह से, ये कितना का है, 400 वोल्ट बैटरी से जोड़ दी गई। ठीक है, आवेशित किया गया। तो पूछ रहा है कि संधारित्र कितना स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित करता है, यानी कि इस पर कितना स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो है संचित होती है। और दूसरा पूछा जा रहा है कि इन ऊर्जा को पट्टिकाओं के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा यानी कि स्मॉल यू ज्ञात करना है और वैद्युत क्षेत्र और यू में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नोट कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप एमकेएस में बदल देंगे यानी कि मीटर में बदल देंगे तो 90 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, बीच की दूरी दिया हुआ है, इसको कहते हैं स्मॉल डी, तो यानी कि डी स्मॉल डी इज इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है mm, मिलीमीटर में है, इसको भी मीटर में चेंज करिए तो 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब सेम सिस्टम में हो गए। अब संभरण वोल्टता कितनी है भाई, V बराबर 400 वोल्ट दे रहा है आपसे। ऊर्जा U जो है इसको कैपिटल U कर लीजिए, कैपिटल U आपसे क्या किया जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है। ठीक है, ए में पहले में। ठीक है, तो अब जो है, अब फार्मूला क्या होता है बताया गया था, याद करिए कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या बताई गई थी, U बराबर ½ CV², ये फार्मूला लिखवाया गया था। ठीक है, डिराइव भी कराया गया था। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, सी की और V की जरूरत पड़ेगी। तो V तो आपके पास है ये 400 वोल्ट, लेकिन C नहीं है, तो C निकालना पड़ेगा आपको। तो C बराबर होता है ε0 A अपान क्या होता है, स्मॉल डी। इस फार्मूले का यूज करिए क्योंकि A भी है आपके पास और D भी है आपके पास। और ε0 की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 × 10⁻12 और A का मान है यानी कि देख लीजिए 90 गुणे 10 की घात -4 और बटा D का मान है 2.5 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू को रख दिया गया। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करिए तो जो है 8.85 में 90 से अगर गुणा करेंगे तो 796.5 आता है। और ये देखिए आप 10⁻12 और 10⁻4 को अगर एक साथ सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा अपान 2.5 × 10⁻³ ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद से अब अगर 796.5 में 2.5 से भाग देते हैं तो ये आता है 318.6 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो -16 और 10 का पावर +3 तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -13 हो जाएगा यानी कि -13 फैरेड हो जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल को आप यहां हटा दीजिए, यहां लगा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसमें से 1 2 यानी कि 10 का पावर -2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। आप चाहें तो करें, ना चाहें तो इतना ही तक क्या करें, छोड़ दें। ठीक है, अब उसके बाद से आइए जो है सी आपने निकाल दिया तो यू की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, यू बराबर ½ और सी की जगह पे लिख दिया 3.186 गुणे 10 की घात -11 और गुणा आप देखिए भी की वैल्यू कितनी है 400, तो 400 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 2 से अगर इसको काटते हैं तो 2 एकम में 2 और 2 25 10 2 9 18 2 3 6 कुल मिला के 1.59693 आएगा। तो ये लिख दिया गुणा 10 की घात -11 और इसको अगर वर्क करते हैं तो ये 4 चौको 16 और 4 0 बढ़ जाएगा आगे। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो सेम हमने लिख दिया और इसको अगर आप पावर के फॉर्म में चेंज करते हैं तो 16 गुणे 10 की घात क्या आता है, 1 2 3 4 आता है। तो अब देखिए 1.593 में 16 से गुणा किया और इसको एक साथ सॉल्व किया तो 11 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस के साथ तो 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो 1.593 गुणे 16 और गुणे 10 की घात -7। अब अगर इसका गुणा करते हैं तो 25.488 आता है गुणे 10 की घात -7 आता है। तो ये आपका निकल गया जो है पहले का आंसर। ठीक है, ए का आंसर आप निकाल दिए। ठीक है, अब आइए बी में देखते हैं। कह रहा है कि आप जो है एकांक
यानी कि प्रति एकांक आयतन ऊर्जा निकालनी है आपको। प्रति एकांक आयतन ऊर्जा बताया गया था, क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी कि आपको क्या निकालना है भाई, इसमें ऊर्जा घनत्व निकालना है और वैद्युत क्षेत्र और ऊर्जा घनत्व के बीच संबंध निकालना है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। समांतर संधारित्र का आयतन क्या होता है, समांतर संधारित्र का आयतन पट्टिका का क्षेत्रफल गुणे पट्टिकाओं के बीच की दूरी। जैसे ये मान लीजिए कि आपका जो है इसका क्षेत्रफल और बीच की दूरी से जब गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल और बीच की दूरी से गुणा करते हैं तो क्या निकलता है, आयतन निकलता है। यानी कि इसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो वही चीज लिखा गया है। तो आयतन बराबर क्या आ गया, a इंटू डी। यानी कि पट्टिका का क्षेत्रफल कितना है, a, और पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। ठीक है, माना गया है। तो इस a इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल डी। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये होता है ऊर्जा बटा क्या, आयतन। बिल्कुल बताया गया था इसके पहले। तो अब सिग्मा इज इक्वल टू ऊर्जा, तो ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। और कैपिटल यू आप देख सकते हैं फार्मूला जो होता है हाफ सी बी स्क्वायर होता है। तो हमने लिखा यहाँ पे ऊर्जा की जगह पे हाफ सी बी स्क्वायर अपन आयतन ए इंटू क्या है, डी है। ठीक है, अब जो है यहां से आप देख सकते हैं सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, इसके पहले लिखा गया था, देख लीजिए ये। और भी की वैल्यू होती है, ये भी बताया गया था आप लोगों को, भी विभवांतर बराबर होता है इंटू डी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र गुणे जो है बीच की दूरी। ठीक है, तो अब ये जो है ये वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, यहां से अगर आप निकालेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू हाफ और सी, तो सी की जगह पे क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिख दिया। और भी की जगह पे क्या लिख दिया, इंटू डी। तो इंटू डी का क्या करेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे अपॉन ए डी। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो देख लीजिए बिल्कुल आसान है। ये डी नीचे आएगा और 2 भी नीचे आएगा, तो 1/2 और एप्सिलॉन नॉट और ए से ए कट जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे है। और डी देखिए नीचे आएगा और डी ये भी नीचे है, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा और एक डी स्क्वायर ऊपर बचेगा। ठीक है, तो ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर ऊपर बच गया और एप्सिलॉन नॉट बचा क्योंकि ये से कट गया। डी ये नीचे आया तो डी से डी में मल्टीप्लाई हुआ तो डी स्क्वायर होगा। अब देखिए डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिग्मा इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बचेगा। तो अब देख लीजिए आप किसके किसके बीच में संबंध निकाल दिए। ठीक है, ऊर्जा घनत्व और जो है ई में वैद्युत क्षेत्र में संबंध आप जो है स्थापित कर दिए, निकाल दिए। ठीक है, अब उसके बाद से आपको क्या करना है, यानी कि एकांक आयतन ऊर्जा का मतलब ऊर्जा घनत्व। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको आप जो है यू भी लिख सकते हैं, यू बराबर हाफ और एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद से अब समीकरण नंबर 3 से आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं आपको वैल्यू भी इसकी बतानी है। ठीक है, तो आप वैल्यू जब बताएंगे तो देख लीजिए ये समीकरण नंबर 3 में सिग्मा इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। तो हाफ सी बी स्क्वायर वास्तव में है क्या, वास्तव में ये क्या है, u है, u की वैल्यू है। तो हमने लिख दिया u अपॉन ए डी, सेम लिखा। अब u की वैल्यू आपको पता है 25.488 गुणे 10 की घात -7, तो रख दिया इसके जगह पे। और a का मान है 19 इंटू 10 का पावर -4। देख लीजिए 19 इंटू 10 का पावर -4 और इंटू और d की जगह पे क्या लिख दिया 2.5 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, सॉरी ये 10 का पावर क्या होगा, -3। ठीक है, अब उसके बाद से अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं टोटल, ठीक है, तो ये वैल्यू आती है जैसे मान लीजिए कि आप जो है 90 में 2.5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बाकी सेम रहेगा। और ये 10 का पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो ये जो है प्लस में हो जाएगा। ये पहले तो यहां से जोड़िए आप 10 का पावर -4 और 10 का पावर -3, तो 10 का पावर -7 हो गया। यानी कि ये वैल्यू आपकी जो है खत्म हो गई। थोड़ा सा इसमें जो है कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, मैं उसको ठीक कर देता हूं। ये जो है खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, 10 का पावर -7 नीचे में, 10 का पावर -7 ऊपर भी है, तो ये कट के खत्म हो गया। अब यहां से जो है अब सिर्फ ये बचा, ये आपका, ठीक है, ये टोटल वैल्यू। अब यहां से आप देखेंगे तो ये 10 का पावर, ये देखिए यहां से ये डेसिमल यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब नीचे आएगा 225। अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा ये 1 पॉइंट, ये जो है पॉइंट आगे आएगा इसके, यानी कि
यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो है 0.11328 जूल पर मीटर क्यूब। अब ये कहेंगे ये कहां से आ गया, तो आपने यहीं से लिखा ऊर्जा बटा आयतन होता है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, और बटा आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है परफेक्ट इसका आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो 100% आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।